Hello students, welcome to St. Andrews online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमें टॉपिक डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो बेटा हमने एक ये स्ट्रेट वायर ले रखा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर से बेटा स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, मुझे बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बेटा। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया डीएल वेक्टर जो करंट एलिमेंट है, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी बेटा, और पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस बेटा एल है। ठीक है, अब बेटा डीएल वेक्टर से जो पोजीशन है पॉइंट पी की उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर। क्लियर बेटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान रखा है और हम मान के चल रहे हैं बेटा ये वायर का जो अपर एंड है उससे पॉइंट पी पर जो एंगल बन रहा है ये बेटा थीटा 1 है, पॉजिटिव होगा। और बेटा जो लोअर एंड का जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये बेटा थीटा 2 है, जो कैसा होगा नीचे की तरफ है तो हम इसे नेगेटिव ले रहे हैं -θ2। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हमें यहाँ पर बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से पहले इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो बेटा आपको पता है बायोट सेवर्ट लॉ में एक तो डीएल आता है, आर आता है। तो बेटा मुझे डीएल को निकालना पड़ेगा और आर को निकालना पड़ेगा। दोनों को बेटा हम एक ही टर्म में फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल में बस ए पता है यहाँ पे, करंट मालूम है कि वायर से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, लेट अ पॉइंट पी एट स्मॉल ए डिस्टेंस फ्रॉम वायर कैरिंग करंट आई। ओके बेटा, हमने सपोज कर लिया। क्लियर है, अब आपको बायोट सेवर्ट लॉ लगाने के लिए एक तो बेटा डीएल वेक्टर निकालना पड़ेगा और एक आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में चल रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ पी, इसका बेटा कोई नाम दे दे, यहाँ पे मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ए, बोले दे रहा हूँ इसको। इन ट्राइंगल ओ पी ए बेटा आपको डीएल वेक्टर के लिए पहले एल निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीएल मिल जाएगा आपको, है ना। तो ओपी में चलते हैं बेटा, तो परपेंडिकुलर एल है और बेटा बेस कौन है ए, तो कौन सा एंगल लेना पड़ेगा मैं टेन। तो बेटा टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर एल अपॉन बेस ए। तो बेटा एल क्या निकल कर आया, ए टेन थीटा। बट मुझे तो क्या चाहिए बेटा, डीएल चाहिए। तो सो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बेटा एल का डिफरेंशिएशन डीएल इक्वल टू ए, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा, डी थीटा होगा। क्लियर, अभी मुझे बेटा ये आर भी निकालना है। नाउ अब बेटा इसमें देखो आपको आर निकालना है, ए पता है, इट मींस बेस और हाइपोटेन्यूज बेटा कौन सा एंगल होता है, कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू बेटा बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। तो बेटा यहां से जो आर आएगा वो होगा ए अपॉन कॉस थीटा। बेटा कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो ये आ गया बेटा ए सेक थीटा। क्लियर, अब बेटा जरा एंगल की बात करें क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ लगाने के लिए हमें एंगल देना पड़ेगा डीएल वेक्टर के और आर वेक्टर के बीच में। बेटा अगर देखो ये वाला एंगल थीटा है तो कंफर्म है ये कितना होगा, क्योंकि ये 90 का है। तो बेटा ये रहा 90 माइनस थीटा। अब बेटा अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, आपको पता है टोटल एंगल 180 होता है। तो 180 बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा को। तो ये क्या बचेगा बेटा यहाँ से 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो बेटा एंगल कितना आएगा हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इजीली बायोट सेवर्ट लॉ को यूज कर सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ, बेटा कितनी लेंथ इसकी, डीएल, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे इस फील्ड को, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेटा फॉर्मूले में आई आता था तो करंट आई है, डीएल बेटा एलिमेंट की लेंथ होती थी, साइन बेटा
जो एंगल होता था वो डीएल वेक्टर के और आर वेक्टर के बीच में था बेटा, कितना एंगल है यहाँ पे 90 प्लस थीटा अपॉन में बेटा करंट एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर। बेटा हम दोनों की वैल्यू जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। बेटा डीएल कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा यहां से देखो ध्यान से, 90 से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉस में, एंगल में क्या बैठा है थीटा, और बेटा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए प्लस का आएगा। अपॉन में बेटा आर हम निकाल चुके हैं ए सेक थीटा, आर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल और ए से एक पावर कैंसिल, तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। तो बेटा आपने इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा मुझे पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो देखो आप पूरे वायर के लिए निकालेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इसका। लिमिट किसकी होगी बेटा थीटा की, तो देखो थीटा कहाँ से जा रहा है ऊपर वाले एंड से देखेंगे तो एंगल थीटा 1 से कहाँ तक बेटा नीचे वाले एंड, इट मीन एंगल माइनस थीटा 2 तक होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल वायर। बेटा पूरे वायर की वजह से फील्ड निकालना है, तो बेटा क्या होगा वो फील्ड V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। बेटा लिमिट कहां से कहां तक होगी माइनस थीटा 2 से ऊपर बेटा थीटा 1 तक। क्लियर, इक्वल टू यहाँ से बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए को बेटा हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा। ओके बेटा, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। ओके, लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। पहले बेटा कौन सी लिमिट आएगी अपर लिमिट, तो साइन थीटा 1 माइनस फिर बेटा साइन लोअर लिमिट माइनस थीटा 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसको कह सकते हैं हम जो फील्ड आया वायर का, वायर की वजह से B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1। और बेटा साइन में अगर एंगल नेगेटिव हो तो माइनस का बन जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाता है नेगेटिव एंगल, और फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस साइन थीटा। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ केस डिस्कस करते हैं। केस बेटा फर्स्ट है कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर बेटा वायर की लेंथ क्या हो इनफाइनाइट हो, तो क्या होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड हुआ हमें देखना है। देखो ध्यान से बेटा इस टाइप से हो जाएगा। अब वायर का बेटा मैं ओर छोड़ नहीं पता कुछ भी है ना, हमारे लिए वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है। अब मैं इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा था ए डिस्टेंस पर, और वायर में कितना करना चाह रहा था बेटा आई। अब देखो जरा ध्यान से ऊपर की तरफ देखो बेटा एंगल, अगर वायर की लेंथ बेटा इनफाइनाइट, देखो एंगल ही बढ़ता जा रहा है क्योंकि लेंथ बढ़ती जा रही है ना। फाइनली इन्फिनिटी पे आके एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर वाला एंगल थीटा 1 90 हो जाएगा है ना। ऐसे बेटा नीचे की तरफ जाएंगे तो थीटा 2 भी कितना होगा 90 हो गया। बेटा मैं यहाँ पे माइनस यूज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूले में पहले ही माइनस यूज करके फ्रेम किया है फॉर्मूले को, तो इसलिए थीटा 2 हम प्लस में रखेंगे, थीटा 1 भी प्लस में होगा, तो दोनों एंगल प्लस में रखेंगे। तो बेटा बी क्या निकल कर आया इस वाले केस में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू बेटा यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90, और बेटा साइन 90 1 होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा पूरा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, बेटा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो बेटा ये फील्ड हमें कितना मिला
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बेटा ये बहुत यूज होगा ये, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा केस टू डिस्कस करते हैं। इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बेटा पहले भी ऐसा ही था, इनफाइनाइट लेंथ, एंड पॉइंट जो हम लेते थे बेटा, पॉइंट P इज इन फ्रंट ऑफ एनी वन पॉइंट, वन एंड कह सकते हैं, एनी वन एंड ऑफ वायर। तो बेटा पॉइंट P वायर के किसी एक एंड के सामने होगा। कैसे बेटा, समझो इसे जरा, ऐसे मान लिया पॉइंट P बेटा यहाँ पर है, ये पॉइंट P है, करंट बेटा इसमें I फ्लो हो रहा था। तो बेटा ऊपर तो हम गए ही नहीं, तो बेटा इसलिए हमारा जो एंगल θ1 होगा वो तो क्या रहा, 0, और नीचे बेटा हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो θ2 कितना होगा बेटा यहाँ पे 90। या ऐसा हो सकता है, इस एंड के सामने हम बात कर रहे हैं, पॉइंट P इस एंड के सामने है ये डिस्टेंस पर, तो बेटा यहाँ पे हम नीचे तो गए ही नहीं, ऊपर ही गए, तो बेटा ऊपर क्या एंगल θ1 क्या होगा 90, और नीचे बेटा गए नहीं तो θ2 हमारा 0 होगा। ठीक है, अब भी वायर इनफाइनाइट है, पहले भी इनफाइनाइट था, बस अब हम एंड के बेटा सामने हैं। तब देखो क्या आएगा फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन θ1। बेटा एक से निकाला, आपको पता है एक 0 एक 90 है, तो मैं इससे कर दे रहा हूँ साइन 0 प्लस साइन 90। बेटा साइन 90 क्या होता है 1, ये 0 0 हो गया, तो क्या आएगा हमारा आंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू बेटा 1 बन जाएगा, तो फाइनल हमें आंसर मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, या म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ओके बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो आपने देखा पहले वाले आंसर का जस्ट ये हाफ आ रहा है। जब हम बीच में पॉइंट चूज कर रहे थे, इस टाइप से बीच में था पॉइंट बेटा इनफाइनाइट वायर के कहीं, तो बेटा फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, लेकिन वायर अब भी इनफाइनाइट है, लेकिन हम किसी एक एंड के सामने हैं, इसलिए क्या बना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, जस्ट पहले का हाफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।